अस्सलामुअलैकुम। पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर जो कंटिन्यूस हमारा लेक्चर चल रहे हैं उसके ऊपर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लूप्स। लूप्स किससे कहते हैं? तो लूप्स का मतलब ये होता है किसी ख़ास ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। मतलब किसी ग्रुप ऑफ कोड को आप जब रिपीट करना चाह रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे लूप्स चलाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम कहते हैं कि भाई आप अपना नाम 10 टाइम्स लिखवाएं, 10 टाइम अपना नाम लिखवाएं। तो जब आप अपना नाम को 10 टाइम्स लिखवाएंगे तो देखिए उसमें जो नेम लिखने का जो अप्रोच होगा वो 10 टाइम्स सेम ही होगा। साल प्रिंट अली, प्रिंट अली, प्रिंट अली, प्रिंट अली। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर हमारे पास एक ख़ास सीक्वेंस का कोड जो है वो रिपीट हो रहा होगा तो वहाँ हम लूप्स यूज़ करते हैं। और पाइथन के अंदर 2 टाइप्स के लूप्स ऑफर करता है पाइथन हमें, एक फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप। तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा, जो लेक्चर होगा, उस पर हम जस्ट एक ही लूप को फोकस करेंगे, फॉर लूप, ताकि लेक्चर्स भी लंबा ना हो। फॉर लूप को हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर लूप क्या होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कोड लैब के ऊपर डिटेल में, उसको हम देख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। व्हाट इज़ फॉर लूप? फॉर लूप किससे कहते हैं और फॉर लूप को हम कैसे यूज़ कर लेते हैं? तो जो फॉर लूप होता है हमारे पास, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन जो सब शुरू में आपको फ़र्ज़ करें नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको रिपीटिशन शुरू में पता हो कि आपने 10 दफ़ा किसी चीज़ को रिपीट करना है। मींस अब आपको पहले ही पता है कि मैंने रिपीटिशंस कितनी दफ़ा करनी है। तो जब आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ कोड और नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको शुरू में ही पता हो तो हम उस वक़्त फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप पाइथन के अंदर थोड़ा बाकी लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो कीवर्ड है, सिंटैक्स है, वो फॉर से स्टार्ट होता है। फॉर कीवर्ड लिखते हैं हम FOR और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, तो जितने भी होंगे। अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमने अगर कोई लिस्ट है या कोई अरे है या कोई टुपल है या कोई स्ट्रिंग है या कोई पूरी एक रेंज है, उस रेंज में से हम उसमें से सेलेक्टेड चीज़ों को, ग्रुप को बार बार रिपीट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, फ्रूट्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल, बनाना एंड चेरी। फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, यानी ये जो लिस्ट है इसके अंदर सिर्फ फ्रूट्स को प्रिंट कर दें तो ये सिर्फ फ्रूट्स को प्रिंट कर देगा वहाँ से निकाल के। दूसरी जो सिचुएशन आ रही है वो हमारे पास है रेंज। रेंज जो है एक और फंक्शन है पाइथन की, जिसके अंदर क्या होता है, वो एक लूप्स को जब हम रेंज पास करते हैं तो वो स्टार्ट वैल्यू से जाकर एंड वैल्यू तक रिपीटिशन कराएगा। मतलब ये जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 6, 1 इज़ अ स्टार्ट वैल्यू एंड 6 इज़ अ स्टॉप वैल्यू, तो नंबर 1 से 5 तक ये रिपीट कर लेगा। प्रिंट आई जब हम करते हैं तो 1 से 5 तक रिपीट कर देगा, मतलब 1 से स्टार्ट करेगा और 5 पे एंड कर देगा, लास्ट वैल्यू को नहीं लिखता है। 6 का मतलब लेस देन 6। और इसमें स्टेप्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप्स बाय 2, तो अब स्टेप 2 के स्टेप्स भी लगा सकते हैं हम इसके अंदर। तीसरा ये है, यहीं पे हमने एक और चीज़ ऐड कर दी है, देखिए फंक्शंस। यानी अगर हम ये कहें कि भाई स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को काउंट करना है, ये एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास, देखो पाइथन। अब इस पाइथन के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, मैं ये चाहूँ इसको कि इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, तो फिर मैं फॉर 4 इन पाइथन करूँगा तो इसके अंदर कैरेक्टर्स अलग अलग कर देगा, यानी P फिर Y, फिर T, फिर H, फिर O, फिर N। अगर मैं इसकी पूरी एक लेंथ देखना चाहूँ तो फिर मुझे ln फंक्शन, एक और फंक्शन है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर फॉर 4 इन पाइथन तो प्रिंट 4 करता हूँ तो इसमें वो एक एक करके वो वैल्यूज़ को उठा लेगा। अब जो है हम इसके ऊपर कोड लैब पे विज़िट करते हैं। कोड लैब पे आप मेरे साथ रहिए, वहाँ पे जाके हम एक तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल, क्योंकि उसके अंदर एक लूप चलेगा। जैसे देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि 2 का टेबल जनरेट करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो वहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगा 2 बाई 1, यानी
ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये एक ख़ास सीक्वेंस में रिपीट हो जाएंगे। हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से एक ख़ास वैल्यू रिपीट होती रहेगी एंड तक। तो हम एक टेबल ऑफ कोई भी नंबर को रीड करेंगे और उसका टेबल जनरेट करेंगे। फिर इसके बाद रेंज फंक्शन उसके लिए यूज़ होगी। फिर कैरेक्टर्स को भी काउंट करेंगे और कोई लिस्ट बना के उसको भी हैंडल करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। अब हम कोड लैब पर आ चुके हैं। चलें, हम मेरे साथ रहिएगा तो हम ज़रा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम को मैं रीनेम करता हूँ। तो नाम जो है इसका हम रखते हैं टेबल। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू इनपुट कराएंगे हम इसको वैल्यूज़ इंटर द नंबर। जो भी नंबर देते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा x के अंदर। अब एक चीज़ है, इसको इवॉल्व करेंगे हम, क्योंकि वो हम नंबर ले रहे हैं। अब हम यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट f दी नंबर ऑफ मैसेज, यानी मतलब प्रिंट f दी table of the नंबर, यानी नंबर x। तो ये भी हमारे पास रन हो गया। अब हम यहाँ से इसके बाद जनरेट कराएंगे टेबल। अब हम यहाँ से नंबर जनरेट करेंगे टेबल के लिए। फॉर i in रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू में 1 स्टार्ट करता हूँ और इसको हम 11 तक करते हैं क्योंकि 10 तक जाएगा ये। और फिर यहाँ से 2 कॉलम्स इंटर, ये इसका सिंटैक्स है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसके इंटर करने के बाद प्रिंट f स्ट्रीम हमने ऐड कर लिया। कहते हैं द नंबर, सबसे पहले हमारे पास नंबर आएगा। नंबर का मतलब x के बाद यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन x इंटू, फिर हमारे पास आएगा i, फिर इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर होंगे x स्टेरिक i, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। ये देखें, ये 12 1 ज़ा 12, ये मैंने क्योंकि 12 इनपुट का है, 12 2 ज़ा 12 कर दिया इसने क्योंकि ये स्ट्रिंग कर रहा है। इसको रन टाइम पे कोई एरर आ रहे हैं, मैंने इसको कर दिया 6। ठीक हो गया। अब 6 कर दिया, देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 13, 6 4 ज़ा ये चला। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू पाइथन p, ये हमने स्ट्रिंग दे दिया इसको python पाइथन। अब हम इससे कहते हैं फॉर कैरेक्टर इन x, इसको प्रिंट कर दें। अब देखें इसको, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। देखें python, तो ये था, उसने उससे कैरेक्टर्स एक एक करके उठा लिया। अब तीसरा ये है कि मैं इसमें एक लिस्ट जनरेट करता हूँ। ये देखें, लिस्ट जनरेट करते हैं x इज इक्वल टू सॉरी फुल ब्रैकेट्स एप्पल BANAN बनाना एंड, और तीसरा हम यहाँ पे लिखते हैं चेरी। ये 3 हो गए। अब 3 ये एक लिस्ट है। फिर फॉर आइटम्स इन x, तो ये इन सब को प्रिंट कर देगा।
ये हम ये एक हमारे पास सेट थी, जो कि आगे जाकर हम मज़ीद डिटेल्स में देखेंगे। सेट के ऊपर, एडवांस डेटा टाइप्स के ऊपर मैं एक लेक्चर बना लूँगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।